हम लोग पढ़ रहे बाबू, चैप्टर है एक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, है ना, ऑर्गेनिज्म, है ना। जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सांस कैसे लेता है। तो सांस अभी अभी हम लोग बाबू क्या पढ़ रहे हैं, आदमी में सांस कैसे लेता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आदमी का, है ना, भोला भोला। माउथ में पहले हम लोग डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर ओसोफेगस जाता है, फिर बाबू आपका कहाँ जाता है बाबू, स्टोमक में जाता है ना बाबू। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता। उसी से तरह तरह बाबू क्या है, माउथ के ऊपर नोज है, तो नोज के थ्रू हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं ना। तो रिस्पायरेशन करते बाबू, तो कैसे कैसे रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, हमारे बॉडी के कौन कौन सा पार्ट रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व है, वही सब क्या करना आपको पढ़ना है ना। ठीक। तो रिस्पायरेशन में बाबू सबसे पहले ऊपर में क्या आता है, नोज आता है, जिसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। प्लाक्ष्य आपका छोटा बोले फिर भी समझ में आ जाएगा, है ना। नॉस्ट्रिल्स के बाद बाबू आपका, छोटा है मतलब? अरे शैतान उसका क्लास थोड़ा वो भी आज उसका फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, तो पीछे वाला छूट गया ना। ठीक। नॉस्ट्रिल्स के बाद बाबू आपके कहाँ जाएंगे भोला बाबू, फायरनेक्स में जाएंगे। फिर आपका ट्रेकिया, है ना बाबू, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद बाबू ब्रोंकी, है ना। ब्रोंकी के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद बाबू एल्वोलाइल, है ना, एल्वोली उसको कह सकते हैं ना। बाबू ये सब सारा का सारा कहाँ रहेगा, लंग्स में रहेगा। और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा ब्लड के थ्रू। और बाबू क्या होगा, हम लोग सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे, है ना। तो यही आपका क्या है बोला, रिस्पायरेशन, है ना। तो बाबू 5वां नंबर कौन सा पार्ट है, ब्रोंक्यूल्स है। उसके बाद आपका क्या, पेयर ऑफ लंग्स, है ना। तो हम लोग बाबू, है ना, आपको बाबू कहाँ तक हम लोग वीडियो दिखा दिए थे, चलो एक बार रिवीजन करवा देते थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी से, है ना, समझ में आ जाए। 1 मिनट बाबू। तो रिस्पायरेशन इन बाबू, देखो, हम लोग सांस ले लेके बोला नाक तक, हम लोग लंग्स तक पहुंच गए थे, है ना जी। ठीक से शांति से समझते चलना, कि नहीं संस्कार भोला, क्लियर दिख रहा है ना। चलो, अच्छी बात है। वीडियो बंद नहीं करना, प्लाक्षी बाबू अच्छी बच्ची है, उसका वीडियो नहीं बंद होता। चलो ठीक है, क्लियर है बाबू। नहीं। देखो क्या है, फोकस नहीं कर रहे। क्लियर है, क्लियर। क्लियर है जी, क्या चेक है जी आप लोग को। सर एनाटोमी मतलब? फाइनल मतलब उससे रिलेटेड बाबू, है ना, उसमें कौन कौन से पार्ट रिलेटेड है ना, वही है। मतलब बाबू आप इंस्पायरेशन करोगे उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसी को एनाटोमी कहा जाता है ना। एपिग्लोटिस वगैरह बाबू देखो, सबसे पहले क्या बोला, हम लोग जो सांस लेते हैं बाबू, कहाँ से लेते हैं, है ना, आगे बढ़ा जाए। समझना शांति से प्लाक्चर, ये हमारा क्या ह्यूमन स्ट्रक्चर है, हम लोग है बोला। तो हम लोग के बाबू एक्सरे करो, तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या कहोगे, नोज कहोगे, है ना, नोज कहोगे बोला। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नोस्ट्रिल्स कहेंगे हम, या आपको याद हो जाना चाहिए एकदम, सारा का सारा पार्ट क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, है ना। ठीक। तो ये बाबू आप लोग हम लोग का क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या बोला, लंग्स है। क्या है, ये लंग्स है। ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, लंग्स है ना। हाँ, शांति से समझते चलना। ठीक। अब इसको बाबू थोड़ा सा जूम करके पार्टे पार्ट देख लो, थोड़ा सा एकदम एकदम सीक्वेंस ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, मूवी की तरह, है ना, कि एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो, कि नहीं। ठीक। तो सबसे पहले बाबू हम लोग कहाँ चलेंगे, हमारे बाबू नोज में चलेंगे। सबसे पहले कहाँ चलेंगे, नोज में, है ना। सबसे पहले कहाँ चलेंगे बोला, नोज में, कि नहीं। ठीक बोला। देखो, नेक्स्ट बोला, जल्दी से अब जी। सबसे पहले देखो, ये हम लोग का ह्यूमन बॉडी बाबू, है ना। ठीक। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, ये ऊपर वाले पार्ट में। तो ऊपर वाले पार्ट से बोला सबसे पहले क्या आएगा, एयर जाएगा। एयर देखो, ये आपका एयर जा रहा है ना। तो नोज है बाबू, ये क्या है, नाक है, नाक के थ्रू एयर जाएगा। आपको ये सब बताएं बाबू, हमारे नाक में क्या रहेंगे बाबू, है ना, हेयर्स होते हैं नाक में, क्या होते हैं, नोज हेयर होता है ना। और इसमें बाबू क्या होता है, म्यूकस वगैरह होता है, ये सारा आपको बता चुके हैं। ये सब का फंक्शन क्या है बाबू, एयर को प्यूरिफाई करना। जो भी वहां मान लो हम हवा ले रहे हैं पलाक्षी बोले, तो हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, है ना बोला, बहुत सारे बाबू, है ना, हार्मफुल बाबू गैसेस वगैरह होता है। तो उसको ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। नोज में जो हेयर है और जो म्यूकस है बोला, उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्टर बाबू करके क्या करेगा, हम लोग क्या है बाबू, नोज के अंदर बाबू क्या जाएगा, प्योर ऑक्सीजन जाएगा, शुद्ध हवा जाएगा। क्या जाएगा, शुद्ध हवा जाएगा, है ना।
तो ये सब आपको प्रीवियस क्लास में हमने बता चुके हैं ना, नोज है क्या है नहीं है सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग को एकदम मूवी की तरह याद हो जाना चाहिए, है ना। ठीक बोला, यही नोज में आपको दिखाया गया कि हेयर्स वगैरह है, म्यूकस वगैरह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं बोला, आगे बढ़ते हैं। नोज से आगे बढ़ेंगे, नोज से कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक, इसके अंदर चलते देखो क्या जा रहा है, ये एयर जा रहा है, नाक के अंदर क्या जा रहा है, देखो एयर जा रहा है, एयर क्या बोला। नाक तो के अंदर ईयर जा रहा है। अरे सदा नाक के अंदर हवा जाएगा ना जी, नोज के अंदर बाबू ईयर कते। ईयर ईयर तो नहीं दिया। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो ये जो आपको दिख रहा है भोला, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं ना। करेक्ट, ट्रेकिया पे बाबू आपको बाबू है ना, ये आपका क्या रहता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है, मतलब ट्रेकिया बाबू है ना, छोटा छोटा रिंग से बाबू चारों तरफ क्या रहेगा, घिरा हुआ रहेगा, ताकि बाबू ट्रेकिया क्या करे, कोलैप्स नहीं करे, है ना। ये देखो, ये हार्ड बाबू क्या रहता है, एक समझो ना, वो हल्का हल्का बोन टाइप का स्ट्रक्चर्स रहेगा, जो ट्रेकिया को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, है ना। नहीं तो सांस लेगा छोड़ेगा तो यार बहु क्या होगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, है ना। ठीक, तो ट्रैकिया बहु, ट्रैकिया को आगे जाओगे भोला तो आपका क्या मिलेगा, ब्रोंक्यूल्स मिलेगा। ये जो दोनों दिख रहा है भोला, ये क्या आपका लंग्स है। ये जो दिख रहा है भोला, ये मेरा क्या बाबू, लंग्स है, ये लंग्स है ना। और यही जो आ रहा है, जो ट्रैकिया आपका आ रहा है, ये किस में कन्वर्ट होगा, शांति से मिलना, ये आपका ब्रोंकी में बनेगा, क्या बनेगा, ब्रोंकी। अब ब्रोंकी बाबू फर्दर ब्रांच होके ब्रोंक्यूल्स बनेगा। ट्रैकिया आया, है ना, अरे शैतान, ऐसे समझो ना बाबू, दो गो डंडा आया, है ना, शांति से समझते चलना। ट्रैकिया भोला जो आया बाबू, आगे क्या होगा, ब्रोंकियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोंकियो में क्या होगा, प्लाक्ची कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसे इस वीडियो में बाबू बढ़िया से इमेज दिखाया नहीं है, जैसे वो ऊपर से आ रहा है ना, तो नीचे से होकर ऐसे क्या होगा, एगो इधर चल जाएगा, एक पार्ट इधर चल जाएगा, ऐसे करके, है ना, एगो इधर चल जाएगा, एगो लेफ्ट रंग में, एगो राइट लंग्स में जाएगा, है ना। ठीक, तो वही किया हुआ। तो ये जो डाइवर्ट होगा, इसको ब्रोंकिल कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रोंकी कहेंगे। आई ब्रोंकी बाबू फर्दर बाबू है ना, ट्री जैसा स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जिसको क्या कहोगे, ब्रोंक्यूल्स कहोगे, क्या कहोगे, अगला वीडियो में दिखाते हैं ना, दिखाते सर, है ना। ठीक, है ना बोला। तो ये आपको देखो यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना जी, छोटा छोटा, ये वाला ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है ना। तो यही आपका क्या है, ब्रोंक्यूल्स है, यही क्या है, ब्रोंक्यूल्स है ना। ठीक सर। ब्रोंक्यूल से बाबू आपको अंगूर के गुच्छा जैसा, अंगूर के गुच्छा जैसा क्या रहेगा, छोटा छोटा बाबू, है ना, अंगूर के गुच्छा जैसा इससे ज्वाइंट होगा, जिसको एल्बोली कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्बोली कहेंगे। और यही इसी एल्बोली में क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा ना। ये देखो, ये ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये आपका ब्रोंक्यूल्स है। ऐसी ब्रोंक्यूल्स के अंदर बाबू ये दिख रहा है बाबू, नेटवर्क बाबू, ये जो अंगूर जैसा गुच्छा दिख रहा है, इसको एल्बोलोई कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्बोलोई कहते हैं, है ना। ठीक बोला। इस वीडियो में नहीं दिखाया, दूसरा वीडियो आपको दिखाते बोला। ये रीब केज का फंक्शन क्या है, अभी आपको दिखा रहे और वीडियो है उसमें क्लियर दिखा है। ये रीब केज का फंक्शन क्या बोला, रीब केज के अंदर मेरा क्या रहता है, लंग्स रहता है, रीब केज के सर अंदर क्या लंग रहता को सेफ है। रखना। हाँ, तो लंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा पिलाक्षी, है ना बोली। जो रीब केज है भोला, बोली वो लंग्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं बाबू। क्या गणेश वीडियो ऑन करो जी। नहीं तो बोला आप लोग देखते नहीं बाबू, हाय राम कोई करता है, करते देखिए जी, तो हाय राम करता भोला, अला नहीं। अगर हाय राम करते वो देखते ना किसी को छाती पीटते हुए। ठीक, तो अगर बाबू रिबकेज नहीं रहेगा बाबू, तो ये सीधे किस पे छाती पिटाएगा, लंग्स पे। तो बाबू हाय राम फिर गए राम हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिबकेज आपको प्रोटेक्ट करेगा, अगर रिबकेज नहीं होगा बाबू तो आप बाबू है ना, गए राम हो जाइएगा। ठीक, हाँ तो सर हल्क भी करता है, उसको क्यों नहीं होता। तो इस तरह से बाबू क्या होता है बाबू, हम लोग का बाबू क्या कहता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ना। इसको और थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं सर, इसमें बढ़िया वीडियो में बढ़िया से क्लियर से दिखाया नहीं है। आगे आपको डायफ्राम वगैरह बताएंगे, है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, अंगूर के गुच्छा जैसा भोला, यही अल्वोलाइल है। और इसी में बाबू आपको दिख रहा था भोला, थोड़ा सा पीछे करो, है ना। ये दिख रहा है बाबू, ये ब्लड कैपिलरीज है, रेड कलर वाला दिख रहा है, ये ब्लू कलर, ये क्या, ब्लड कैपिलरीज है। इसी से बाबू ब्लड आएगा और इसी से ब्लड जाएगा। छोटे छोटे से बहुत सारे ऑब्यूल्स है। हाँ, यही अल्वोलाई है, अल्वोली, इसको अल्बोली कहेंगे, अल्बोली कहेंगे। और इस अल्बोली से भोला आपका ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होगा, समझा संकल्प शैतान। जहां पे क्या होगा, मान लो हमारा हाथ है बाबू तक काम कर रहा है, तो काम कर रहा है, तो वो इसका इसमें क्या बहुत सारे सेल है, सेल का वीडियो दिखाए हुए क्या थे। तो उस सेल को क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
तो सेल को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ब्लड से। अब यहाँ वाला बाबू हाथ ऐसे मोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ का ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो अब क्या करेगा? यहाँ का ब्लड दौड़ेगा, दौड़ेगा, है ना, दौड़ दौड़ के कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास जाएगा, है ना, कैसे जाएगा? ब्लड कैसे दौड़ेगा? दौड़ने के लिए बाबू इसको कोई पाइप चाहिए ना जी, ब्लड में लिक्विड होता है। घर में बाबू छत पर से बाबू, है ना, नीचे पानी आता था, किसके थ्रू आता? पाइप के द्वारा। तो यही बाबू ब्लड वेसल्स होते हैं। देखे बाबू अपने घर, है ना, हाथ में देखना, ये नस होता है। तो यही जो नस है बोला, यही आपका क्या है? ब्लड वेसल्स वगैरह। इसी में क्या करेगा? ब्लड क्या करेगा, है ना, ब्लड बाबू फ्लो होता है। अब मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो यहाँ का ब्लड जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन लेके, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड लेके, और लंग्स के पास पहुंचेगा। लंग्स से बाबू क्या करेगा? प्योर ऑक्सीजन लेगा, फिर यहाँ तक पहुंचा देगा, है ना। तो हमारे बॉडी में बाबू हर एक पार्ट तक, यहाँ भी बाबू, है ना, ब्लड वेसल पहुंचला है ना बाबू, बाल में छोड़कर, है ना बाबू, यहाँ भी ब्लड, यहाँ पे थोड़ा सा काटो, देखो बाबू ब्लीडिंग होगा, है ना। तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में बाबू ब्लड वेसल पहुंचा हुआ, हर एक पार्ट, मतलब छोटा छोटा पार्ट पे, है ना। ठीक। तो यही होता है, ये जो ब्लड वेसल है बाबू, क्या करता है? ऑक्सीजन का क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। आपका लंग्स के पास शुद्ध ऑक्सीजन है ना बाबू, और बॉडी के पास ये सब क्या? इम्प्योर वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा लंग्स के पास, और फिर लंग्स में क्या करेगा? यहाँ पे लेकर आ गया लंग्स के अंदर, इसको एक्सचेंज करके बाबू पुनः क्या करेगा? शुद्ध ऑक्सीजन ले जाके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाएगा। तो ये दिन भर ऐसे घटना होते रहता है, आपको पता नहीं चलेगा, है ना, दिन भर ऐसी घटना चलते रहता है। ठीक। नेक्स्ट भोला, तो ये आपका क्या? एल्वोलाइल है, क्या? एल्वोली, एल्वोली उसको कह सकते हो, है ना। नेक्स्ट भोला, एक गणेश वीडियो ऑन करो जी। ठीक। तो ये रिब केज बोला, रिब केज के नीचे बाबू आपका क्या रहता है? यहाँ पे रिब केज के नीचे बाबू डायफ्राम वगैरह रहेगा। क्या रहेगा? डायफ्राम रहेगा, है ना। देखो दूसरा वीडियो दिखाते हैं, है ना, इसमें सही से उतना सही से किया नहीं। आ जाओ जी, फिर पीछे चल गया बोला। देखो दूसरा दिखा दे बाबू, उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत खोजने पे बाबू एक आगो वीडियो मिलता है जिसमें सब पार्ट दिया हुआ रहता है। इसमें बाबू लंग देगा, किसी में रिबकेज देगा, किसी में नाक गायब करेगा, किसी में कुछ गायब करेगा। रिस्पायरेशन इन ऑर्गन, ये एपिग्लोटिस तो बता दिया बाबू, एपिग्लोटिस बताए थे ना जी। हाँ, दिखाई भी थे। हाँ, एपिग्लोटिस क्या काम करता बाबू? बोले। दिखा दिए थे। हाँ बाबू, एपिग्लोटिस क्या काम करता पुलाक्षी? बोलो बोले। नाम सर वो खाना को विंड पाइप में जाने से रोकता है। नाम सुनिए बाबू। खाने को लंग्स में जाने से रोकता है। हाँ सर बाबू। वही जो कवर होता है। हाँ बाबू, एपिग्लोटिस क्या करता है बोला? जैसे मान लो ये फूड पार्ट के ला गया, इसमें क्लियर है जी। ये दूसरा वाला वीडियो इसका बाबू। ठीक। सर जब खाना आता है तो वो खुल जाता है। और सर आपके नीचे अगर बोलते हुए गलती से सर रिपोर्टिस खुल गया तो सर फिर वो लंग्स में चला जाएगा खाना। शांति से, हाँ यहाँ पे क्लियर आपको दिया। देखो बाबू, देखो बोले। सर तो हमारे सर वो सर बहुत सर हम बार तो सर नाक में खाना क्यों चले जाता है? अच्छा ठीक, शांति समझो। ये बाबू आपका क्या बोला? फूड पाइप है। ये जो नीचे वाला रास्ता, यहाँ से खाना आएगा, यही आपका खाना आ रहा है। इस बाबू ऊपर वाला बाबू आपको हवा आएगा, जिसको फायरनेक्स कहेंगे। इधर वाला रीजन आपका क्या होता है? फायरनेक्स होता है, ठीक है ना। और इधर से क्या आ रहा है? खाना आ रहा है। ठीक। ये खाना बोला यहाँ पे आ गया, तो इधर से हवा आ रहा है, इधर से खाना आ रहा है। और यहाँ से बाबू दो रास्ता आपको बट रहा है, देख रहा है बाबू? इधर एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। तो ये जो रास्ता इधर जा रहा है, इधर अब बाबू आपका ओसोफेगस है, खाना पेट में जाएगा। और इधर वाला जो रास्ता बाबू आगे जाके कहाँ मिलेगा? आपका लंग्स में मिलेगा। अरे मेरे लाल देखो प्लाची, यहाँ से दो रास्ता, एगो इधर बट रहा है सर, बीच में देखना ना बाबू। तो एगो इधर जा रहा है, ठीक। एगो बाबू आपका इधर जा रहा है, तो ये आपका कहाँ जाके मिलेगा? ओसोफेगस के स्टोमक में जाके मिलेगा। और यहाँ से एगो इधर आ रहा है, ये आपका लंग्स में जाके मिलेगा। और ये आपका क्या है? भोजन है, मुंह में भोजन डाला, कुरकुरे डाला, यहाँ पे आ गया। अब जैसे बाबू यहाँ पे छोटा सा बाबू ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, यही आपका क्या? एपिग्लोटिस है। यही क्या प्लाक्षी समझते चलना, यही क्या बाबू कोमल? एपिग्लोटिस है, समझे रहे सोना। अब ये खाना आया भोला, तो जैसे ही खाना आएगा बहुत, एपिग्लोटिस क्या करेगा? इधर जो आपका बाबू है ना, ट्रेकिया हो गया, मैंने समझे ना बाबू, आपका क्या हो गया? इधर विंड पाइप हो गया, इधर विंड पाइप, इधर फूड पाइप। तो ये भोजन को बोला आपको बाबू विंड पाइप में जाने से रोकेगा। कैसे? देखो कैसे आ गया खाना, देखो धीरे धीरे एपिग्लोटिस क्या हो रहा है? इधर बाबू क्लोज कर दे, देखो कितना अच्छा से क्लोज हो गया।
है ना वो इतना अच्छा तो वीडियो आपको दिखाया गया, 1 सेकंड के बाबू लगता है ना 20 सेकंड का वीडियो, लेकिन बढ़िया दिखाया गया है ना। जैसे ये भोजन है बहुत, ये ग्लूटिस क्या हुआ, इधर वाला रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक कर दिया। नहीं तो भोला वो अगर ये खाना गलती से भोला इधर आपका चल जाएगा लंग्स में, तो फिर आपको बीमार कर देगा। लंग्स के पास बाबू खाना को डाइजेस्ट करने के लिए कोई इंजाइम वगैरह नहीं है ना। लंग्स को बाबू खाना है ना बाबू, जो लंग्स है भोला वो इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। और स्टोमक के पास क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, कुछ खाओ पचाओ है ना। लेकिन लंग्स में गया एक बार खाना भोला तो सड़ेगा, फिर बाबू आपका हाई राम हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये एपिग्लोटिस नहीं सर, गए राम। है ना, एपिग्लोटिस क्या करे बाबू, भोजन को भोला आपको बाबू ये लंग्स में जाने से रोकेगा, है ना। ठीक, इसीलिए आप लोग को बाबू है ना ये दिया जाता है भोला, है ना आपको सिखाया जाता है बाबू कि खाना खाते खाते नहीं बोलना चाहिए। क्यों भोला, क्योंकि बोलोगे बाबू तो इसी रास्ते से मेरा क्या निकलेगा, हवा निकलेगा, बोलने के लिए बाबू वाइब्रेट होगा यहीं पे वोकल कॉर्ड वगैरह। तो बोलने से क्या होगा, अगर ये गलती से खुल गया तो फिर आपका बाबू जिंदगी जाके ऊपर बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इधर एपिग्लोटिस खुला तो फिर जिंदगी आपका बंद हो जाएगा, है ना। ठीक, तो देखो अच्छा से खाना ये आपका इधर चल गया, ये आपका खाना कहाँ चल गया, स्टोमक में चल गया। कितना 20 सेकंड का वीडियो बाबू अच्छा से दिखाया है ना। तो बेटा स्कूल में तो सब लोग बोल बोल कर खाते हैं, फिर क्यों नहीं जाता है? बाबू अब वो अलग बात है, किसी को बोला देखो गलती, हम क्या बोले बाबू, अगर गलती से बहुत ज्यादा बकर बकर कर रहे हो है ना, गलती से अगर चला गया बोला तो फिर बाबू दिक्कत हो जाएगा। वो संजोग है नहीं जाता बाबू, नॉर्मली नहीं जाएगा, लेकिन गलती हो गया बाबू, जैसे मान लो सावधानी से है ना बाबू, नहीं कहता कि गाड़ी चलाइए सावधानी से, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह, रोज मैं बोलता हूँ। ठीक। सर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सर ये बस बोला जाता है, कोई करता तो उसको फॉलो है ही नहीं। अब बाबू क्या कहा जाता है कि गाड़ी वगैरह चला बाबू है ना, दारू पी के नहीं चलाना चाहिए, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग दारू वगैरह पी के चला रहे हैं, लेकिन नहीं बाबू एक्सीडेंट हो रहा है ना। तो संजोग है बाबू, कोई कोई बाबू दारू पी के चलाता तो तुरंत मर जाता। तो वही बात है बोला, वो आपके बॉडी के इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है ना। अगर कमजोर रहा हिपोग्लोटिस बोला तो फिर बाबू मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए खेते खेते नहीं बोलना चाहिए ना। ठीक, इसके बाद आपका स्टोमक में चल गया, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू आगे बोला, ये आपका क्या हो गया बाबू, एपिग्लोटिस का फंक्शन हो गया, लंग्स वाला समझो, है ना। देखो बोला लंग्स बाबू, सर ये लीवर का क्या काम वाला लीवर वाला आएगा तब लीवर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यही मेरा क्या बोले लंग्स है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये हम लोग है बाबू, शांति से समझना। तो हम लोग नाक तक पढ़ चुके बाबू इसका, है ना राजना, नहीं नाक तक पढ़ चुके ना जी, यहाँ तक। इसमें बाबू यहाँ से दिया हुआ, तो ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये आपका ट्रेकिया है बाबू, पलाक्षी क्या बोले, एकदम समझते चलना बोले, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो। ये क्या बाबू, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया जिसको आप लोग बेंड पाइप कहते हो, ठीक। इसमें बाबू देखो छोटा छोटा बाबू रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है, ऐसे कोई बाबू लगता है बांध के रिंग जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है ना। तो वही रिंग ऑफ क्या है, कार्टिलेज है, नहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है? रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं दिख रहा बोला। अच्छा देखो थोड़ा सा जूम वगैरह करते हैं, ठीक। आ जाओ और नजदीक बोला, देखो चलो ठीक है। यहाँ बाबू ये जो बाबू आपका ट्रेकिया हो गया है ना, यही आपका क्या हो गया बाबू, विंड पाइप हो गया, ठीक। तो विंड पाइप बाबू आगे दो पार्ट में बट जाएगा, एगो इधर लंग्स में जाएगा, एगो इधर लंग्स में जाएगा। अरे ये दो पार्ट में बटेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंकी कहेंगे। ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया बाबू दो पार्ट में बट गया, जिसको क्या कहोगे, ब्रोंकी कहोगे। ये ब्रोंकी बाबू पुनः बाबू क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहेगा एकदम ट्री की तरह, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे बाबू, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। देखो है ना, कितना अच्छा से लंग से दिखाया गया, ठीक। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट बोला तो देखो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिखेगा बोला, ये जो लंग्स दिख रहा, अब क्या चाहिए, ये जो लंग्स दिख रहा जी, छोटा छोटा रिंग में लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं पलाक्षी, नहीं दिख रहा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोले, देखा है आप, ये दिख नहीं रहा बाबू रिंग लाइक, हाँ छोटा छोटा गोल गोल है। ये क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, रिंग ऑफ कार्टिलेज कहेंगे, है ना। ये क्या करता भोला, ये बाबू हार्ड होता, ये बाबू आपका जो ट्रेकिया उसको भोला क्या करता, सटने से रोकता। मान लो बाबू ये नहीं रहेगा तो ये आपस में चिपक जाएगा, चिपक जाएगा बाबू तो साथ छूटा, जिंदगी लूटा वाला हाल हो जाएगा भोले, हाँ सर गए राम। है ना। जैसे ये चिपका भोले पराक्षी, है ना बाबू, तो फिर बाबू जाके एक बार है ना ऊपर ही खुलेगा,
ठीक है ना। सर क्यों ऐसा क्यों है? अरे भोली, मान लो बाबू हम लोग बार बार हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कपाल भारती कर रहे हैं, है ना। तो ये बाबू इसमें हवा फ्लो होगा तो ये बाबू पिचकेगा, फैलेगा, तो है ना। ओसोफेगस में बाबू आपका इस जैसा स्ट्रक्चर्स नहीं रहता, क्योंकि वो फैलता है, सिकुड़ता है। लेकिन ये बाबू अगर फैलेगा सिकुड़ेगा भोला तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा बाबू, जब मान लो ये पूरा सट गया, तो सट गया तो फिर हवा नहीं ना जाएगा जी, आसपास नहीं होगा। जब हवा आपके बाबू अंदर लंग्स में नहीं जाएगा तो फिर आप कहाँ जाओगे, ऊपर जाओगे। तो इसीलिए बाबू ये बाबू आपका जो ट्रैकिया होता है भोला, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाबू एक ऊपर से लेयर चढ़ा दिया जाता है ना। देखते नहीं बाबू, आयरन का तार वगैरह पे बाबू है ना, आयरन का जो तार होता है बोला, वो कपड़ा का है ना, कपड़ा वाला चढ़ा हुआ रहता है। क्यों सर? क्योंकि बाबू आयरन क्या करे, जल लेने, है ना। ठीक। सर वो डॉक्टर चढ़ाता है क्या? अरे डॉक्टर शैतान डॉक्टर, ये नेचर ने हम लोग को बना के भेजा है भोला। ये डॉक्टर ना चढ़ाता है बाबू मेरे, ये नेचर भगवान बना के भेजे हैं, है ना। अभी हम लोग का लंग्स निकालोगे ना भोला, तो ये भगवान के द्वारा बना के भेजा हुआ है, डॉक्टर के द्वारा नहीं चढ़ाता है, ठीक है ना। तो पहले मुर्गी है या अंडा? अच्छा, पहले समझो। अंडा आया। मुर्गी, अंडा, जब अंडा। ए बाबू म्यूट कर आवाज। देखो इसको बाबू आपको एकदम क्लियर समझाया गया प्लाक्षी। सब वीडियो में, एक वीडियो को खोजने के लिए बहुत मेहनत लगता है, उस वाले वीडियो में बाबू इतना क्लियर आपको नहीं बताया गया था। देखो इसमें क्या है ना। तो ये मेरा क्या बाबू ट्रेकिया, ये क्या है राजनंदिनी, ट्रेकिया है, ठीक सर। अब ये ट्रेकिया बाबू ब्रांच में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, यहाँ से दो पार्ट बाबू निकला, एक इधर गया एक इधर गया, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रोंकी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ब्रोंकी कहेंगे। ये फर्दर भोला बाबू छोटे छोटे ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, नहीं दिख रहा बाबू, इधर से ये आया, यहाँ से बाबू बहुत सारा ब्रांच निकल गया, ट्री जैसा है ना बाबू, ब्रांच है। तो इसको हम लोग क्या कहोगे, ब्रोंक्यूल्स कहोगे। इसको क्या कहोगे, ब्रोंक्यूल्स कहोगे, है ना। ठीक, सारा याद होना है बाबू। प्लाक्षे मूवी की तरह बोली बंसी का प्लाक्षे, ये आपका ट्रेकिया है ना, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया वो फर्दर दो पार्ट में देखो, यहाँ से एगो इनने चल गया लेफ्ट वाले लंग्स में, एगो राइट वाले लंग्स में। तो ये जो जा रहा है इसको ब्रोंकी कहेंगे। ब्रोंकी बाबू पुनः बाबू छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। अब इसी ब्रोंक्यूल्स के कोनवा पे है ना, जैसे वो आप अंगूर का उछालो ना बहुत, एगो स्टेम निकलेगा, मेन स्टेम निकलेगा, उससे ब्रांच निकलेगा, ब्रांच से बहुत छोटे छोटे ब्रांच निकलेगा, और छोटे ब्रांच में जाके आम ऐसे लटकते रहेगा। क्या करेगा, आम ऐसे लटकते रहेगा, ठीक है ना। तो इसी ब्रोंक्यूल्स में बाबू क्या रहेंगे, अंगूर लटकते रहेगा। अच्छा ठीक, अंगूर लटकते रहेगा, ठीक। इसी बाबू जो ब्रोंक्यूल्स है, इसमें वो छोटा छोटा क्या होगा बाबू, एल्वोली होगा, छोटा छोटा अंगूर जैसा दाना होगा, जिसको क्या कहोगे, एल्वोली कहोगे, है ना बाबू। एकांत समझते चलना, ठीक। अब इसका देखो, देखो इसको कितना अच्छा से आपको दिखाया गया वीडियो में, बोली सर हमारे में कितने होते हैं? आप समझो बता। सिंगल सेल होता है। हाँ, ये एल्वोली आपका सिंगल सेल होता है ना, सिंगल सेल होता अच्छा लग रहा है। है, ठीक। यहाँ देखो बाबू, ये आपका क्या आ गया, ब्रोंकी आ गया, ब्रोंक्यूल्स आ गया। ब्रोंक्यूल्स बाबू यही बाबू क्या लग रहा है आपको, गुच्छा जैसा हो रहा है। तो ये बाबू बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, मिलियंस करोड़ों में होते हैं। जो एल्वोली होते हैं बाबू, ये क्या होता है, करोड़ों की संख्या। ऊपर क्या देख रहे हो राजनंदिनी, बहुत मुश्किल से। सर इन्फिनिट होता है क्या? हाँ, अरे इन्फिनिटी है, बहुत मिलियंस। जैसे हम लोग का बॉडी बाबू क्या, ह्यूमन में बहुत सारे सेल है, उसी तरह इसकी संख्या बहुत सारे होते हैं ना। तो ये जो दिख रहा है बाबू, यही आपका क्या गोल गोल जो दिख रहा है, यही क्या एल्वोली है, यही क्या एल्वोली है ना। अब इसी एल्वोली से आपका क्या रहेगा, है ना, ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड है। ये जो दिख रहा है बाबू यहाँ पे, ये ब्लड कैपिलरीज हर एक एल्वोली के पास गया हुआ रहेगा, है ना। कितना अच्छा से आपको वीडियो दिखाया गया, बोला सारे पार्ट वाइज। सर अगर हम सर एल्वोली को निकाले तो सर वो हमको दिखाई देगा कि नहीं? भोला ये दिखाई देगा बाबू, आपको माइक्रोस्कोप वगैरह से देखो ना, ऐसे ओपन ऐसे भी दिखाई दे देता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दादा उदा जी बाबू किसी का डेथ करेंगे ना, तो कहना लंग्स को हमको निकाल के दे दीजिए, फिर बाबू है ना वहां पे आपको सारा दिखाया जाएगा। और नहीं तो तो कौन अपना लंच देगा? बाबू आदमी का बाबू, आप लोग जब मेडिकल करोगे ना जी, डॉक्टर बनोगे ना, तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है ना, आदमी का सब पार्ट ला ला के बोला है ना, आपको सिखाया जाएगा। ऑपरेशन करने जाओगे ना बाबू, तो वहां पे सब आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। सर तभी आप आर्मी का पार्ट, मतलब जो मर जाता है सैनिक वगैरह। लोग आराम से पहले 10th में टॉप कर लो, उसके बाद 2 साल इंटर होता है, आईएससी होता है, 11th-12th होता है, और फिर 12th में बढ़िया, से आप डॉक्टर की तैयारी करा रहे हैं। है ना, 12th में बढ़िया मार्क्स लाओगे बाबू, फिर उसके बाद नीट का एग्जाम होता है, डॉक्टर का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें बढ़िया रैंक्स ले आओगे, तब आपका बाबू कॉलेज में एडमिशन होगा। तब फिर कॉलेज में 5 साल 6 साल पढ़ जाएगा, डॉक्टरी वाला है ना। तो तो डॉक्टर का राइटिंग भी सिखाते हैं क्या?
और डॉक्टर तो पता नहीं कैसे लिखते हैं हम लोग दवाई नाम। सर बोला सर हला नहीं। एमबीबीएस भी तो है ना। अरे बाबू वही 6 साल का जो डिग्री होता है ना उसी को एमबीबीएस कहा जाता है। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक, तो यही बाबू ये हला नहीं आगे कहाँ गया जी? देखो बोला शांति से समझना बाबू, कहाँ चल गए? सर ब्लू कलर का ब्लड क्यों दिखाते हैं? अरे सदम बता रहे हैं, सारा बता रहे हैं, सारा होगा ना 1 मिनट जी। हाँ चलो ठीक है सन। तो ये पापड़ की तरह क्यों होते हैं? अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। ये जो आपको दिख रहा है बाबू ये क्या एल्वोली है, ये क्या है एल्वोली है। ठीक, अब इस एल्वोली के हम लोग कहाँ चलेंगे? अंदर चलेंगे। हम लोग कहाँ गए बाबू? हम लोग अपने बाबू कहाँ गए? ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर क्या हो गया? ब्रोंकियो हो गया। ब्रोंकी बाबू छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए जिसको ब्रोंक्यूल्स कहोगे। अब ब्रोंक्यूल्स के बाबू है ना कॉर्नर पे बाबू एल्वोली क्या रहेगा? अटैच रहेगा। अब इस एल्वोली के अंदर चलो, है ना। अंदर कैसे चलोगे? इसको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोप से जूम करके देखो। तो इसके क्या चलेंगे? अंदर चलेंगे, है ना। देखो ब्लड आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा। तो इसके अंदर चलेंगे बोला तो इसी तरह से क्या होता है? ब्लड का फ्लो होते रहता है। क्या होता है? ब्लड का क्या होता है? फ्लो होता है। समझते चला बाबू? स्माइल आ रहा। ये क्या हो रहा है बाबू? ब्लड का फ्लो हो रहा। तो हमारे बाबू है ना, हमारे बाबू बॉडी में 2 तरह के ब्लड, एगो ऑक्सीजन से भरल ब्लड, एगो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड। जैसे बाबू इधर मान लो आप हाथ काम कर रहे हो तो यहाँ से जो वर्क हो रहा बाबू, तो इसमें क्या भरा है? इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होगा भोला, उसको आपको यहाँ किससे दिखाया गया? शांति से समझना। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा भोला, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्योर कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्योर ब्लड कहेंगे, है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको ब्लू कलर से दिखाया गया, है ना। जो बाबू ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको आपको रेड कलर से। ये इंडिकेट करने का तरीका होता है ना। जैसे 2 तरह के ना बाबू, हमारे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हाथ में ये सारे जगह मेरे बॉडी में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना सब जगह। तो सब जगह बाबू ऐसे ना समझो। पहले कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले लेके जाएगा बाबू, कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। तो कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। क्या कर जाएगा? यहाँ सेल से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के लेके कहाँ जाएगा? ब्लड के पास लेके जाएगा, है ना बाबू। कहाँ? लंग्स के पास लेके जाएगा। कौन जाएगा? प्लच्छे, है ना बाबू, ब्लड लेके जाएगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा भोला, उसको बाबू आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा गया। यहाँ पे बाबू क्या होगा? हम लोग लंग्स में क्या ऑक्सीजन भरल है। तो ऑक्सीजन क्या करे बाबू? ब्लड फिर ऑक्सीजन वहां से निकालेगा लंग से और फिर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा। तो यही कंप्लीट प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का, है ना। तो यही आपको बहुत सर्कुलेशन दिखा रहा है। ये सब ब्लड दौड़ रहा है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या दौड़ रहे हैं? ब्लड दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? ब्लड दौड़ रहे हैं। समझ में आया प्लाच्छे कि नहीं? बोले प्लाच्छे समझे बोले बाबू? याद रह जाएगा जिंदगी भर जी। यस सर। हाँ, अब इसके नीचे भोला, इस लंग्स के नीचे बाबू डायफ्राम होते हैं। इस लंग्स के नीचे क्या होगा? डायफ्राम होगा, जो बाबू रिस्पायरेशन में एक अहम रोल प्ले करता है। राजनंदनी आता है जी? राजनंदनी यस अब सर। आता है समझ में बाबू? यस क्या सर। क्या लिख रहा है कार्तिक? इसे तो लिखे में जी, क्या लिख रहा है नहीं जी? सर, सर वो कोना का सर एक बच गया था, वही लिख रहा था सर। हो गया सर अभी। तो इधर छूट गया ना जी, सांस छूटा नहीं जी। सर, सर समझ रहा था सर, अभी लिख रहा था या आप पूछ रहे थे तो। ठीक है ना बाबू। तो इसके नीचे क्या रहता है? डायफ्राम वगैरह रहता है। देखो बाबू सांस ले रहा है ना, तो बाबू हवा निकल रहा है ना भोला। ठीक, यही आपका क्या समझना। ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है नीचे भोला, ये आपका क्या है? डायफ्राम है। जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है डायफ्राम है, ठीक है ना। तो सांस पेट में से लेकर भरोगे, हल्ला नीचे है ना, तो डायफ्राम नीचे जाएगा, है ना बाबू। सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम नीचे से ऊपर क्या करेगा? ठेलेगा। ये डायफ्राम है बोला। क्या है? डायफ्राम है जो लंग्स के नीचे बाबू, है ना। सांस लोगे तो ये डायफ्राम कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। हवा भरोगे तो नीचे दबाएगा ना जी। फिर बाबू क्या करेगा? हवा छोड़ोगे तो नीचे से ऊपर ठेलेगा। ये सब जो दिख रहा है छोटा छोटा स्ट्रक्चर, ये आपका ब्रोंक्यूल्स है। ये जो छोटा छोटा ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या बाबू? ब्रोंक्यूल्स है। बाबू आप कहीं भी पढ़ो भोला पूरा इंडिया में, वहां पे टीचर आएंगे, लिखा देंगे, हल्का हल्का बता देंगे, पाटे पाठ बारे कोई नहीं पढ़ाता। आप लोग देखते हो नहीं, इतना तो सारा बच्चा बोला। आप लोग अपने स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ाता है, सही बात। कोचिंग वगैरह में भी जाते हो, तो मान लो आपको रिस्पायरेशन पढ़ाना है, तो पाटे पाठ कोई नहीं बताएगा आपको। ऐसे वैसे बता देगा, नाक से सांस जाएगा, ट्रैक किया जाएगा,
है ना, लंग्स में जाएगा, फिर बाबू वहां से आएगा निकल के, बस चैप्टर खत्म, है ना। तो सब्जेक्ट को भूल, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आप बताते हैं, सब्जेक्ट क्लासेस कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट एक बार बढ़िया से समझ लिया ना, अब आपको बाबू जैसे इस पे लिखना करे तो आराम से लिख सकते हो, बोला क्या दिक्कत है, अपने मन से 4 वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हो, कैसे क्या होता नहीं हो तो समझा हुआ रहेगा तो सभी जगह लिख सकते हैं ना। ठीक, तो देखो ये बाबू डायफ्राम है, ये ठेल रहा है, डायफ्राम नीचे से ठेल रहा है, तो नीचे से ठेलेगा तो सांस सांस हम लोग के बाहर निकलेगा, अब फिर सांस लेंगे तो डायफ्राम क्या जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये ऐसे ठेलते रहता है ना, नीचे सर ये ऊपर। क्यों होता है तब? अरे बोले नहीं बाबू, देखो बाबू अगर ये नीचे आएगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, खाली होगा, खाली होगा, हवा भरेगा, फिर हवा भर जाएगा वो, तो ये फिर नीचे से क्या करेगा, ऊपर ठेलेगा, है ना। सर तो ये हाँ जी, सर उसका नाम क्या है जो नीचे होता है लंग्स के? अरे उसी को डायफ्राम कहते हैं बाबू, डायफ्राम कहते हैं। ये सब मेरा क्या बाबू, तो फिर सर उसकी वजह से ही हम सांस रोक नहीं सकते क्या? रोक सकते हैं, बोला आप कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, ज्यादा देर के लिए रोकोगे तो फिर भगवान आ जाएंगे, ठीक है ना। क्यों सर, क्यों नहीं रोक सकते? बाबू अगर आप ऑक्सीजन नहीं लोगे बाबू तो आपके बॉडी में बाबू ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया भोला तो बाबू फिर बालू बहुत सारे पार्ट, बॉडी के बहुत सारे पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा भोला तो वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा, तो फिर बाबू है ना गए राम हो जाओगे, ठीक है ना। ये सब जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है बाबू, ये क्या है, सिग्नल है ना। ये सब बाबू क्या है, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड लिम्फेस वगैरह सिग्नल होता है, कि हमको सांस है ना, मान लो बाबू कोई बहुत ये गया बाबू मैंने डस्ट एरिया में चल गया तो सिग्नल बाबू है ना, दिमाग को पता है ना कि यहाँ बहुत धूल है, जैसे बहुत एकदम बड़ा डस्ट एरिया में चल जाओ तो आपको दिमाग क्या करता है, यहाँ पे बहुत सिग्नल जाके दिमाग के पास कि धूल है, तो यहाँ पे सांस थोड़ा नाक को बंद करके लो, मास्क पहनो, तो ये सब वगैरह बाबू क्या बाबू आपका नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है ना, नर्वस सिस्टम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है ना, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा बाबू क्या है, एक अच्छे तरह से बाबू आपको है ना समझा दिया बाबू, कैसे हम लोग सांस लेते हैं नहीं लेते, देखो ये सब में आपका क्या तो ब्लड वगैरह कैपिलरीज वगैरह है ना फ्लो होते रहता, समझा बीरेन, सो राजी ए बीरेन बाबू। सर जब हम सांस रोकते तो हमारे लंग्स काम करना बंद कर देते हैं क्या? सांस रोकेंगे भोला तो हमारा लंग्स बाबू का, देखो सांस जब रोकते हैं बाबू तो लंग्स में बाबू क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन तो थोड़ा बहुत होते रहता है, ऐसा नहीं कि बंद नहीं करता है ना, ठीक, तो वो ब्लड सर्कुलेट होते रहेगा, लेकिन जब तक आपके अंदर ऑक्सीजन रहेगा लंग्स में तभी तक ना सर्कुलेट करेगा भोला, और जब ऑक्सीजन खत्म तो देखते हो बाबू आप लोग छटपटाना शुरू कर देते हो, है ना। तो जितना तरीके से देखो बाबू आप सिंपल से समझो, एक कैंडल जलाओ उससे बाबू मोमबत्ती से ढक दो, एक कैंडल जलते हुए कैंडल को बाबू ग्लास से क्या करो, ढक दो, कभी देखे हो करके जी, तो कैंडल क्या होता है, बुझ जाता है। यस सर। कैंडल से भोला एक कैंडल को जलाओगे बाबू, है ना बोला, इस कैंडल को मान लो जलाओगे और इसको बाबू ग्लास से ढक दोगे तो क्या ये कैंडल बुझेगा, कैंडल बुझेगा बाबू, लेकिन तुरंत नहीं बुझता है भोला, तुरंत ऑफ नहीं होता प्लग से, ये है ना 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट तक जलेगा, और जब इसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तब ये क्या होगा, बुझ जाएगा। उसी प्रकार भोला जब आप सांस बंद करते हैं बाबू तो आपके बॉडी में जब तक ऑक्सीजन है तब तक तो काम, जैसे बाबू ऑक्सीजन खत्म तो जिंदगी है ना बाबू, है ना लूटा, सांस छूटा जिंदगी लूटा भोला, वही हाल हो जाता। तो ये आपका क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इसके बाद हमको थोड़ा इसका पढ़ना है, मछली वगैरह का पढ़ना, किसका पढ़ना है, मछली वगैरह का पढ़ना है ना। हाँ, मछली वगैरह का बाबू कैसे सांस लेता है मछली वगैरह, थोड़ा सा इंसेक्ट वगैरह का पढ़ना आपके बुक में है ना दिया हुआ, प्लाक्षी दिया हुआ होगा भोले 7th के बुक में दिया हुआ है, प्लाक्षी नहीं दिया जी, नहीं दिया प्लाक्षी, सर दिया हुआ है। हाँ तो ये बाबू क्या हम फिर क्या पढ़ेंगे, मछली में कैसे रिस्पायरेट, मान लो ये मछली है बोला तो इसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर चलेंगे है ना, ये ऑक्सीजन ले रहा है भोला, कैसे होता नहीं होता, कहाँ पढ़ा है बाबू, अब इसके अंदर चलेंगे, वीडियो दिखाए हैं आप, वीडियो ऐसे दिखाए थे ना जी, इसके अंदर क्या होता है, गिल्स वगैरह होता है, तो ये सब के बारे में आपको समझाएंगे, है ना समझाएंगे, वो तो ऐसे ही ना दिखाए थे भोला भाई, तो ऐसे ही दिखा रहा है, समझा थोड़ी रहे हैं जी, सर पढ़ाए भी थे। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद थोड़ा सा है ना रिस्पायरेशन इन मछली पढ़ लेंगे, और उसके बाद रिस्पायरेशन इन बाबू आपका थोड़ा सा ये भी दिया होगा, कॉकरेज दिया हुआ होगा,
है ना, बोला रिस्पायरेशन इंसेक्ट में, है ना। सर ये मछलियाँ स्मेल कर सकती हैं क्या? क्या मछली बोला? ये सब में बाबू हम मछलियाँ स्मेल कर सकती हैं क्या? मछली के बाद स्मेल लगता करती हूँ। मछली में बहुत सारे वेराइटी होते हैं, है ना। ये आपका क्या अर्थ बॉम्ब है, क्या बोला, अर्थ बॉम्ब वगैरह। तो ये सब बाबू कैसे सांस वगैरह लेता है ना, आपका कॉकरोच वगैरह, ये सब के बारे में पढ़ के थोड़ा सा आपका खत्म करवा देंगे, है ना। ठीक, तो ये रिस्पायरेशन है, इसके बाद खत्म होगा तो आपको नया चैप्टर कुछ होगा। बैक्टीरिया भी सांस लेता है। बैक्टीरिया भी रिस्पायरेशन करता है भोला, उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बाबू आपको पढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो यही जितना आपको समझाया बाबू वही बोर्ड पे लिखा हुआ था प्लाक्ची। गुड इवनिंग सर। कोरोना वायरस भी करता होगा। गुड इवनिंग सर। ठीक है बाबू, गुड इवनिंग। कोरोना वायरस। गुड इवनिंग सर। अभी आप गिल्स के बारे में पढ़ा रहे थे ना? समझ में आया बाबू गणेश? ए बोला गणेश, समझा जी? हाँ सर। और अभी आप मछली का गिल्स के बारे में पढ़ा रहे थे। चलो